गाइस, वेलकम टू टारगेट नीट। आज एडवांस है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जो पहला क्वेश्चन आपके है वो कुछ इस तरह से है, इंटीग्रल ऑफ -π/2 to π/2 x² प्लस log π प्लस x बाय π माइनस x cos x dx। अब इसको बताने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इवन एंड ऑड फंक्शन कैसे आप पहचानेंगे कौन सा फंक्शन इवन है कौन सा ऑड है। तो उसके लिए एक कंडीशन है, अगर कभी ऐसा होता है f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स, अगर ये है तो इसका मतलब एफ एक्स क्या है, इवन है। ऐसा है तो एफ एक्स क्या है आपका, ऑड है। अगर ये इवन एंड ऑड वाली केस सेटिस्फाई हो जाती है तो हम जो है दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कभी ऐसा हो -a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब होगा, जब इवन हो, एफ एक्स इवन है तो 0 हो जाएगा जब एफ एक्स आपका क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम यूज कर देंगे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। इसको 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। ये हो गया इंटीग्रल ऑफ -π/2 to π/2 x² cos x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ -π/2 to π/2 log π प्लस x बाय π माइनस x इंटू cos x dx। अब आप ध्यान से देखिए, x² क्या है, इवन है, इस पर प्लस माइनस कोई वैल्यू रखेंगे हमेशा आंसर सेम देगा। इसी तरीके से cos x की बात करते हैं, ये भी इवन है क्योंकि cos माइनस x इक्वल टू cos x। ठीक, इसी तरीके से ये भी आपका क्या है, इवन है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है, ये ऑड है। क्यों है उसकी रीजन बताता हूँ। अब यहाँ से पहले इसको देखते हैं, ये दोनों इवन हो गए, इवन इंटू इवन क्या बन जाएंगे, इवन। इसका मतलब है ये पूरा हमारा क्या बन गया, इवन। यहाँ ऑड इंटू इवन अगर देखते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, ये सारा ऑड है। और यहाँ के हिसाब से ऑड में क्या आंसर आना चाहिए, 0, और इसकी केस में 2 टाइम्स ऑफ दिस आना चाहिए। ठीक है, तो ये हम आगे करेंगे। पहले हम लॉग को आपको दिखाते हैं, लॉग आपका ऑड क्यों है। ठीक है, देखिए लॉग अगर इसको हम मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया लॉग π प्लस एक्स डिवाइडेड बाय π माइनस एक्स। अब इसकी जगह पे हम माइनस एक्स पुट करते हैं, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग π माइनस एक्स डिवाइडेड बाय π प्लस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस लॉग π प्लस एक्स बाय π माइनस एक्स। ये आप प्रॉपर्टी जानते हैं। अभी यहाँ जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है यहाँ उल्टा हो गया है, इसका मतलब माइनस करके हम सेम चीज़ लिख सकते हैं। अब ये चीज़ें क्या है, ये एफ एक्स है, इसका मतलब हो गया इम्प्लाइज दैट एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसी वजह से ये फंक्शन हमारा ऑड है। अब क्लियर हो गया, ये ऑड ये इवन, इनका मल्टीपल क्या हो गया, ऑड। इसका मतलब इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और इसको 2 टाइम्स लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आपका दोनों कॉन्सेप्ट लगाने के बाद आपका जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो आ रहा है इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 x² cos x dx। ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन बाय IBP इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो क्या कहते हैं, पहले फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस
डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड और होल टू इंटीग्रल, तो इक्वल टू फर्स्ट एक्स स्क्वायर, कॉस का इंटीग्रल क्या होगा साइन एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर 2x इंटू कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स। यहाँ आपका हो गया 0 से π/2 0 to π/2 dx, ये हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से π²/4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और जब 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 2 इंटू π²/4 माइनस ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ आपका 0 to π/2 x sin x dx। अगेन IVP लगाएंगे, ये फर्स्ट होगा और ये सेकेंड होगा। यहाँ से आपका आंसर बन जाता है π²/2 माइनस 4 फर्स्ट साइन का इंटीग्रल माइनस cos x और माइनस डिफरेंशियल ऑफ x 1 इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस cos x और इसका सबका इंटीग्रल ये हुआ। यहाँ से भी हम दे सकते हैं 0 to π/2 0 to π/2। अब यहाँ देखिए जब हम π/2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जब 0 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 0। यहाँ इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं क्योंकि इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो यहाँ से तो ये पता चल गया 0 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, यहाँ से आया π²/2 माइनस 4, ये माइनस ये माइनस क्या बना देंगे प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया। और कॉस का इंटीग्रल क्या बनेगा हमारा, देखिए यहाँ माइनस प्लस बना था और ये माइनस गया फिर से माइनस ही हो गया, -4 और ये आपका इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा साइन, तो साइन एक्स और 0 to π/2। जब π/2 रखेंगे तो 1 होगा और इस पे 0, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपका π²/2 माइनस 4 ये आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस 0। क्लियर, तो इसका आंसर ये हो गया। दूसरा तो जो भी एडवांस के क्वेश्चन आते हैं या मेंस के क्वेश्चन आते हैं सब में मैक्सिमम आपका कॉन्सेप्ट ही होता है। कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये है आपका इंटीग्रल ऑफ ln2 ये रूट में है और ln3 ये भी है। उसके बाद आपका दिया हुआ है x sin x² डिवाइडेड बाय sin x² प्लस sin ln6 माइनस x² dx ये दिया हुआ। अब यहाँ पे देख के थोड़ा सा लग रहा होगा आपको अजीब सा, यहाँ x है यहाँ x² है, तो इसी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेम वेरिएबल में आ जाएगा, फिर आप डिफरेंट इंटीग्रल की कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो पहला क्या करना है, पुट x² = t, तो 2x dx = dt, x dx = 1/2 dt ये हो गया। इसका मतलब इसको हम इसके साथ में कर देते हैं, इसकी जगह हम क्या रख देंगे dt/2। ठीक, अब रही बात है कि लिमिट को चेंज करना है, तो x कितना है रूट में है, x² के लिए क्या हो जाएगा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी ln2। जब x कितना है ये है तो x² कितना हो जाएगा ln3। ठीक है, लिख देते हैं और इसको ऐसे लिख लेते हैं I = इंटीग्रल ऑफ ln3 sin t इंटू और ये 1/2 को यहाँ निकाल देते हैं और यहाँ लिख देते हैं dt। यहाँ भी हो गया sin t प्लस sin ln3 माइनस ln6 माइनस t। ठीक है, ये मान लेते हैं फर्स्ट। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल की, कौन सी, a to b fx dx = a to b f a plus b minus x dx, ये लगा देते हैं।
तो अगेन हमारा जो आई बनेगा आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ ln2 ln3 sin ln2 प्लस ln3 माइनस t dt डिवाइडेड बाय sin ln2 प्लस ln3 माइनस t प्लस sin ln6 माइनस ln2 प्लस ln3 माइनस t, ये हो गया। ठीक है, अब आपको पता है फार्मूला होता है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। यहाँ से आप देखेंगे 2 प्लस log 3 है, तो log 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ ये लिखा वहाँ 6 हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये कुछ ऐसा बन गया। ये जो आपका है ये देखिए, ये आपका हो गया log 6 माइनस टी, यहाँ पे log 6 माइनस टी और यहाँ पे आपका log 6 हो गया। अब अगेन जब इसका ब्रैकेट हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, इसका मतलब ये और ये कट गया हमारे। ठीक है, जब ये कट जाते हैं इसका मतलब यहाँ जो ब्रैकेट में रह गया हमारा सिंपल सा रह गया साइन टी। अब अगर हम इसको सेकंड मान लेते हैं और दोनों को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ साइन टी है और यहाँ साइन ln 6 माइनस टी है और नीचे साइन टी प्लस ये, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं। और जब ऐड करेंगे इनको हम 1 और 2 ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2 करते हैं, तो 2i इज इक्वल टू 1/2 और इंटीग्रल ऑफ ln2 ln3 ये बन जाएगा दिस प्लस दिस, तो साइन टी प्लस साइन ln 6 माइनस टी डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर सेम है साइन टी प्लस साइन ln 6 माइनस टी dt, ये कट गया। implies that I is equal to 1/4 integral of ln2 to ln3 dt is equal to 1/4 t और इसका हो गया आपका ln2 ln3 log 3 माइनस log 2 log m माइनस n का log m/n हो जाता है, तो सिंपली लिख देंगे इसको 1/4 ln3/2, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x क्यूब इंटीग्रल ऑफ 0 to x t ln 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय t पावर 4 प्लस 4 dt, ये दिया हुआ है। इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बतानी है तो इसको थोड़ा सा, अगर हम इसको ऐसे करके और इसको यहाँ लिख देते हैं, ये आपका जो है एक्स क्यूब जो है ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जब इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे 0, तो ये 0/0 to 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा 0। यहाँ रखेंगे 0 तो ये भी हो जाएगा, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म आया 0/0। जब 0/0 फॉर्म आता है तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लेते हैं। वो क्या कहता है, dr को भी डिफ्रेंशिएट करो और nr को भी डिफ्रेंशिएट करो, सेपरेटली करना है, इसको भी डिफरेंशिएट इसको भी करना है। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 b dx ऑफ 0 to x t ln 1 प्लस t डिवाइडेड बाय t पावर 4 प्लस 4 dt डिवाइडेड बाय d dx ऑफ x क्यूब, ये हो गया। इसको आप
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इजीली। जब ऐसे चीज़ें होती हैं तो इनको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं, न्यूटन ने अपनी थ्योरम यूज करते हैं, जो कहता है कभी भी अगर ऐसा कहीं दिया हो dx ऑफ 0 to x ft dt दिया हो तो इक्वल टू पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx माइनस f0 ये हो जाएगा। तो ये यूज कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस 0, जहाँ जहाँ टी है वहाँ x हो जाएगा। तो ये हो गया x। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फॉर्म होता तो डी डी एक्स भी करते, तो x और आपका ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 प्लस 4 ये हो गया, और ये भी इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया इंटू 3x स्क्वायर ये हो गया। अब इस x को इस x से काट देते हैं और 3 को बाहर निकाल देते हैं। 1/3 लिमिट x टेंस टू 0, इसको इसके नीचे लिख देते हैं ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू इसको ऐसे लिख देते हैं x पावर 4 प्लस 4 ऐसा लिख देते हैं। आपको पता होना चाहिए अगर कहीं भी ऐसे लिखा हो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस ln x डिवाइडेड बाय x, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरा जो है 1 हो गया। यहाँ 0 रखेंगे x को 1/4 बच जाएगा, तो यहाँ 1/3 इसकी वैल्यू क्या आई इंटू 1 और इसकी वैल्यू क्या आई 1/4 इज इक्वल टू टोटल आ गया 1/12 ये हो गया। तो ये थे आपके कुछ एडवांस के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आप मिलूंगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।